नमस्कार साथियों, मैं हूँ आपका दोस्त भानु अर्गब। आप देख रहे हैं जीके विद भानु चैनल। साथियों, जैसे कि यहाँ पर हम ट्रांसफर प्रक्रिया से संबंधित यह बड़ा आदेश देख रहे हैं, जिसके तहत अब शिक्षकों के ट्रांसफर पोर्टल के माध्यम से यानी ऑनलाइन होने वाले हैं और इसके दिशा निर्देश जारी किए गए। साथियों, 18 दिशा निर्देश के तहत ही अब शिक्षकों के ट्रांसफर होंगे और कौन से शिक्षक हैं जो इस श्रेणी में आ रहे हैं, कौन से शिक्षक इस श्रेणी में नहीं आ रहे हैं, क्या नए नियम लागू किए हैं जो कि स्कूल शिक्षा विभाग पर भी लागू होंगे। तो साथियों, जैसे कि यहाँ पर जनजातीय कार्य विभाग अनुसूचित कल्याण विभाग मध्य प्रदेश का यह पत्र हम देख रहे हैं। 2026-27 में स्थानांतरण नीति के तहत आवेदनों की संख्या के निर्देश दिए गए हैं। इसमें से कुछ निर्देश डीपीआई के हैं। तो साथियों, लगभग एक से ही निर्देश रहते हैं, इसलिए डीपीआई का जो आदेश आने वाला है तो हमारे समस्त जनजातीय कार्य विभाग के शिक्षक और डीपीआई वाले शिक्षकों के लिए यह जानना काफी जरूरी है। साथियों, इसे हम व्याख्या सहित देखेंगे प्रत्येक निर्देश की। जैसे कि यहाँ पर हम देख रहे हैं 2026-27 हेतु स्थानांतरण नीति जारी की गई है। उपरोक्त स्थानांतरण नीति के संबंध के आवेदन प्रक्रिया तथा स्थानांतरण आवेदकों के परीक्षण के संबंध में निम्नानुसार निर्देश जारी किए जाते हैं। तो कौन कौन से निर्देश है? पहला निर्देश है EHRMS पोर्टल पर स्वैच्छिक स्थानांतरण के आवेदन 30/3/2026 से 8/6/2026 तक किए जाएंगे। तो साथियों, टोटल 6 दिन का समय दिया गया है और इतने समय में यह आवेदन करना है, तो आपको डेट बराबर ध्यान रखना है। 3 जून से 8 जून तक यह आवेदन भरे जाएंगे। ठीक इसी प्रकार से एक सप्ताह का ही समय डीपीआई के स्कूल में जो आवेदन भरेंगे शिक्षक यानी एजुकेशन पोर्टल 3.0 पर आवेदन करना होगा। साथियों, जैसे कि यहाँ पर आवेदक द्वारा स्थानांतरण के लिए वांछित संस्थान चुनने के लिए अधिकतम 15 एवं कार्यालय एवं संस्थान का चयन किया जाएगा। तो साथियों, अधिकतम 15 भर सकते हैं। यहाँ पर न्यूनतम का कुछ नहीं दिया, न्यूनतम 1 साल भी भर सकते हैं, 2 भी, 3 भी, लेकिन अधिकतम कितनी चॉइस फिलिंग कर सकते हैं? 15। 15 से अधिक नहीं कर पाएंगे। उनमें कार्यालय, संस्थान यानी आपका जो स्कूल है या फिर आप किसी इंस्टीट्यूट में भी आवेदन करना चाह रहे हैं, जो पोर्टल पर शो होंगे उनमें आप भर सकते हैं, आवेदन कर सकते हैं। अगला साथियों निर्देश दिया गया है, छात्रावास आश्रम अधीक्षक पद पर नवीन पदस्थापना नहीं की जाएगी, अतः इन पदों पर आवेदक पदस्थापना हेतु स्थानांतरण आवेदन न करे। तो साथियों, ये जो स्कूल है, मतलब आश्रम है, छात्रावास है, यह बैन रहेंगे, इनमें कोई ट्रांसफर नहीं ले पाएगा। वहीं देखा जाए तो चौथा जो निर्देश में दिया गया है, आवेदक द्वारा स्थानांतरण हेतु उल्लेखित कारण की पुष्टि हेतु आवश्यक निर्धारित अभिलेख अपलोड करना अनिवार्य है। अपलोड किया जाना वाला अभिलेख केवल पीडीएफ फॉर्मेट में तथा अधिकतम 2 MB के आकार का होना चाहिए। अधूरे त्रुटिपूर्ण आवेदन निरस्त कर दिए जाएंगे। तो साथियों, आप अगर अपने फोन से यह फॉर्म भरना चाह रहे हैं तो आप पहले कंपाइल कर लीजिए कि अपना आवेदन का जो आवेदन आप जिस पर साइन करके अपलोड करोगे वो 2 MB से अधिक नहीं होना चाहिए। पीडीएफ फॉर्मेट में आप उसे बना सकते हैं। तो कंपाइलर डाउनलोड कर लेना, तो उससे 2 MB का या उससे नीचे की फाइल आपकी बन जाएगी और पीडीएफ आप यूकैन से भी बना सकते हैं। तो किसी से भी आप इसे डाउनलोड करके बना लीजिए। साथियों, आवेदक द्वारा अंतिम रूप से आवेदन प्रस्तुत करने से पूर्व आवेदन में भरी गई जानकारी की पुष्टि कर ले। एक बार सबमिट के उपरांत आवेदन किसी भी प्रकार का संशोधन नहीं किया जाएगा। तो साथियों, आप फाइनल लॉक करना है, उससे पहले आपको आवेदन की पुष्टि करना है कि इसमें कोई गलती तो नहीं, क्योंकि अगर कोई त्रुटि हो जाती है तो वो फॉर्म अमान्य भी हो जाएगा और आपका इस वजह से त्रुटिपूर्ण जानकारी नहीं देना है। इसलिए एक बार अच्छे से चेक करके ही भरिए, कोई गलत स्कूल ना भर जाए, क्योंकि फिर बाद में संशोधन नहीं होगा। आवेदक द्वारा यह पुष्टि की जाए कि अपलोड किए जा रहे अभिलेखों की सत्यता एवं प्रमाणिकता हेतु घोषणा पत्र को स्वयं प्रमाणित किया गया है तथा उक्त का अंतिम प्रमाणीकरण संबंधित कार्यालय प्रशासक द्वारा किया गया है और यह पोर्टल पर अपलोड किया गया है। तो साथियों, ये स्वयं प्रमाणित भी किया जाना है और साथ में प्रमाणीकरण संबंधी कार्यालय प्रशासक जो एडमिन है, डीडीओ, उनके तो वह भी इसे प्रमाणित करेंगे। तो ये अच्छी तरह से परख करके ही
अपलोड किया जाएगा। वहीं देखा जाए तो स्वैच्छिक आवेदन में सत्य जानकारी देने का दायित्व आवेदक सत्यापन का दायित्व आहरण संवितरण अधिकारी का होगा। आवेदक द्वारा गलत जानकारी दिए जाने पर सत्यापन अधिकारी द्वारा गलत जानकारी सत्यापित किए जाने पर दोनों के विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। तो साथियों, आपको सही जानकारी देना है। यदि इनके से कोई गलत जानकारी देते हो और उसे वेरीफाइड कर देते हैं डीडीओ लॉगिन, तो दोनों पर कार्रवाई होगी। पोर्टल पर दर्शाई गई रिक्तियां इनएक्टिव है अथवा आतन आंकड़ों के आधार पर परिवर्तन करना विभाग के अधिकार क्षेत्र में है। तो साथियों, अनंतिम रूप से है तो उसे अपडेट करना है और फाइनल करना है। ये किसका कार्य है? परिवर्तन करने का अधिकार है। वहीं देखा जाए तो स्वैच्छिक स्थानांतरण आवेदन में अंकित विकल्पों की पद रिक्त नहीं होने पर अन्य संस्था में पदस्थ नहीं किया जाएगा। तो साथियों, यदि गलती से वहां पद रिक्ति हो रही है और आवेदन कर देते हैं और अपडेट होने के बाद वहां पर कोई रिक्ति नहीं होती है, तो फिर वहां पर आपको ट्रांसफर नहीं होगा और इसके अलावा अन्य संस्था में भी खाली वाली जगह पर आपको ट्रांसफर नहीं दिया जाएगा, यानी आपका ट्रांसफर अमान्य हो जाएगा। वहीं देखा जाए तो अगला निर्देश दिया गया है राज्य स्तर के लिए प्रशासनिक स्वैच्छिक स्थानांतरण जिले स्तर पर मान्य होंगे। यदि स्थान पर जिले द्वारा स्थानांतरण किया गया है तो जिला स्तरीय प्रदेश आदेश स्वयं में निरस्त माना जाएगा। राज्य स्तर से किसी किए गए स्थानांतरण की स्थिति में जिला स्तर पर उस स्थान पर पद रिक्त नहीं होने पर जिला अंतर्गत अन्य रिक्त स्थान पर सहायक आयुक्त जिला संयोजक जनजातीय कार्य विभाग के विकल्प पर पदस्थापना की जाएगी। जिले में सहायक आयुक्त जिला संयोजक जनजातीय कार्य विभाग के विकल्प पर पदस्थापना संभव नहीं होने पर शासन स्तर पर निर्णय लिया जाएगा। तो साथियों, ये अच्छा निर्देश है, जनजातीय कार्य विभाग पर ही यह फॉलो होगा। वही देखा जाए तो उच्च पद प्रभार शासकीय सेवक का उच्च पद प्रभार पद पर स्थानांतरण मान्य किया जाएगा। उच्च पद प्रभार के पद पर ही जाने वाली लंबित पदस्थापना के आदेश EHRMS पोर्टल पर प्राप्त किए जाएंगे। पोर्टल पर निर्धारित प्रक्रिया के तहत नियमानुसार स्थानांतरण किए जा सकेंगे। उच्च पद प्रभार प्राप्त शासकीय लोक सेवकों को EHRMS पोर्टल पर आवेदन नहीं करने अथवा विकल्प नियमानुसार पदस्थापना रिक्त पद नहीं होने पर अथवा अन्य किसी कारण से संभव नहीं होने की स्थिति में पदस्थापना प्रशासकीय आधार पर की जाएगी। तो साथियों, ये एक बड़ा अपडेट है। यदि पद रिक्त नहीं हुआ है और वहां पर आवेदन कर दिया तो फिर प्रशासकीय आधार पर कर दिया जाएगा ट्रांसफर उच्च पद प्रभार वाले शिक्षकों के लिए। तो काफी सोच समझ करके आवेदन करना है, उसी पद पर ही करना है जिस पद पर आपको उच्च पद प्रभार मिला है, उसी के सब्जेक्ट आपको चयन करना है, उसी से रिलेटेड ही करना है, ना कि मूल पद से करना है। तो साथियों, अगला निर्देश है माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक शिक्षक के स्थानांतरण संस्थाओं में रिक्त विषय पर ही किए जाएंगे। तो स्थानांतरण विषय रिक्त पद ही जो रिक्त विषय वाले पद पर ही किए जाएंगे। प्राथमिक शिक्षक, माध्यमिक शिक्षक, उच्च माध्यमिक संवर्ग के प्रशासनिक एवं स्वैच्छिक स्थानांतरण परीक्षा अवधि में नहीं किए जाएंगे। तो साथियों, परीक्षा अवधि में जो PS, UMS और MS शिक्षकों के किसी के भी ट्रांसफर नहीं होना है, वह कोई भी ट्रांसफर नहीं ले पाएंगे। साथियों, मात्र ऑनलाइन स्थानांतरण आवेदन कर देने से स्थानांतरण का अधिकार सुनिश्चित नहीं होता है। मुख्यालय स्तर पर आवेदन के बिना कारण बताए स्वीकृत या अस्वीकृत किया जा सकता है। यह प्रक्रिया कभी भी समाप्त की जा सकती है। इस संबंध में मुख्यालय का निर्णय अंतिम होगा। तो साथियों, आपने ऑनलाइन आवेदन कर दिया तो ये जरूरी नहीं है कि आपका ट्रांसफर हो ही जाएगा। इसे किसी भी समय द्वारा कार्यालय से अमान्य भी किया जा सकता है या वेरिफिकेशन भी नहीं किया जा सकता। अगला दिया जिला अधिकारियों हेतु अतिरिक्त निर्देश जो दिए गए हैं वो इस प्रकार से हैं। जिला शिक्षा अधिकारी महोदय के लिए स्थानांतरण हेतु संख्या की गणना ये करना है उनके लिए कंडिका 12 के अनुसार। वही प्रशासनिक व स्वैच्छिक स्थानांतरण अवधि में नियंत्रित शिथिलीकरण के तहत विभाग अंतर्गत पदवार संवर्गवार कार्यरत स्थानांतरण के अनुमत संख्या के भीतर स्थानांतरण किए जाएंगे। भरे पदों में उच्च पद प्रभार प्राप्त शिक्षकों को भी शामिल किया जाएगा। तो साथियों, कोई भी उच्च पद प्रभार पर कोई कार्य कर रहा है तो वहां पर वह पद उसके द्वारा भरा माना जाएगा, खाली नहीं दर्शाएगा उसे कोई भी
जिला शिक्षा अधिकारी। EHRMS पोर्टल पर 5/6/2026 तक रिक्तियां अनिवार्यता आतन कर दी जाएंगी। वर्तमान में गलत पदनाम से प्रविष्टियां हैं, जिसमें सुधार कर सही पदनाम की प्रविष्टियां की जाएंगी। रिक्तियों की एंट्री सत्यापन करने की जिम्मेदारी संबंधित कार्यालय प्रमुख DDO ऑफिस एडमिन की रहेगी। तो साथियों 5 तारीख को रिक्तियां अपडेट होंगी, यानी आप 6 तारीख को फॉर्म भर देना। 8 तारीख लास्ट है, 6, 7, 8 यानी 3 दिन में आपको आवेदन करना है। तो अभी पहले रिक्तियां अपडेशन की आप जानकारी देख लीजिए, नहीं तो जल्दबाजी में आप अगर गलत फॉर्म भर लेते हैं तो आपका जो साला अच्छी है रिक्त वाली वो भी चली जाएगी। अगला निर्देश देखते हैं। राज्य स्तर से किए जाने वाले स्वैच्छिक आवेदन की सत्य जानकारी देने का दायित्व आवेदक उनके सत्यापन का दायित्व आहरण सत्यापन अधिकारी का होगा। आवेदक द्वारा गलत जानकारी दिए जाने पर सत्यापन अधिकारी द्वारा गलत जानकारी सत्यापित किए जाने पर दोनों के विरुद्ध नियमानुसार अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी। अतः आवेदक की संपूर्ण जानकारी संबंधित कार्यालय प्रमुख DDO ऑफिस एडमिन द्वारा सत्यापित किए जाने के पश्चात ही EHRMS पोर्टल पर अग्रेषित की जाएगी। तो साथियों सही जानकारी भरिएगा, नहीं तो आपका फॉर्म अमान्य भी हो सकता है, क्योंकि पेनल्टी उस पर कार्रवाई होगी। इसलिए आपको एडमिन यानी DDO सत्यापित नहीं करेंगे। तो सही जानकारी भरिए। वही छात्रावास आश्रम शालाओं के अधीक्षकों के रिक्त पद की पूर्ति नहीं की जाना है, जो कि पहले भी दिया है ये निर्देश। अतः EHRMS पोर्टल पर पद रिक्त नहीं किए जाएंगे। तो साथियों ये महत्वपूर्ण निर्देश है, 15 निर्देश है, 3 जिला शिक्षा अधिकारी महोदय के लिए। तो साथियों यही रूल्स रेगुलेशंस स्कूल शिक्षा विभाग में होना है। जनगणना का इसमें कोई उल्लेख नहीं किया गया है, यानी जनगणना वाले शिक्षक है वो आवेदन बड़ी आराम से कर सकते हैं और करिएगा। अच्छी बात आ रही है